हेलो, मैं आपकी जारा। आप सभी ने हमारे एपिसोड्स को जो इतना प्यार और सराहना दी है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की जिद नहीं करूँगी, कर लेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप सच में मुझसे और हमारी कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। कोई भी अपडेट सबसे पहले वही मिलेगा और मेरे सभी एपिसोड्स के लिंक भी आपको वही मिलेंगे। ज़रा तुम ये बात भूल सकती हो कि तुम पहले से ही किसी के मोहब्बत के धागे में बंधी हुई हो, मगर ये बात ना मैं भूल सकता हूँ और ना ही मैं होने दे सकता हूँ। आप कुछ भूल रहे हैं आमिर। एक बात बताओ आमिर, ऑफिस जाते वक्त तुम सब कुछ भूल जाते हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो तुम कभी नहीं भूलते। क्यों? मैडम, हम मेहनतकश लोग हैं और ऑफिस में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ये हमारी दिन भर की एनर्जी होती है। ओहो, तो इतनी सी एनर्जी से आपके सारा दिन का काम कैसे चलता है? काम तो नहीं चलता मैडम, आप कहें तो दिन में 3-4 बार आपसे एनर्जी लेने आ जाया करेंगे। बोलिए, क्या ख्याल है? आमिर, मैं कुछ नहीं भूला जीनत, और भूलूंगा भी नहीं। इश्क में तेरे ओ पिया ये जादू है कैसा किया जो मैं हूँ तेरे चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ज़ारा, जी आपा। ज़ारा, एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कैसा सवाल? क्या अब भी तुम्हारे और आमिर के बीच फासले हैं? आपा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो जो मेरी रूह ने महसूस किया है और जो इन आंखों ने देखा है, वो क्या था ज़ारा? ज़ारा, हकीकत की तस्वीर को अगर हमारी आंखें कबूल कर लें तो ही जिंदगी आसान हो जाती है। और हकीकत ये है कि रिश्ते बदल चुके हैं। आमिर अब तुम्हारे जीजू नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे शौहर बन चुके हैं। ज़ारा, मैं जानती हूँ ज़ारा, हम दोनों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी के लिए भी एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, लेकिन रिश्तों ने अगर अपना चेहरा बदला है तो उसके पीछे भी कोई मकसद है। उस मकसद को मत भूलो ज़ारा। तुमने उस मकसद को पूरा करने का वादा किया है मुझसे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बीच की ये दूरियां उस मकसद को पूरा ही ना होने दें। नहीं आपा, ऐसा मत कहिए। मैं मानती हूँ कि आज भी हमारे बीच में दूरियां हैं, लेकिन आज भी मैं अपने उस मकसद को भूली नहीं जिस वजह से मैं इस घर में आई हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए आपा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके इस ख्वाब को हकीकत में बदल कर रहूंगी।
डॉक्टर। हाँ आमिर, हाय जीनत। हाँ देखो, वो मैं घर से निकलते वक्त एक इम्पोर्टेंट फाइल घर में ही भूल गया हूँ। कॉफ़ी टेबल के पास में पड़ी है, तुम उसे लेकर प्लीज़ आ जाओ। हाँ आमिर, मैं किसी के हाथ भिजवा देती हूँ। नहीं जीनत, किसी और के हाथ से नहीं, बल्कि तुम ही फाइल लेकर यहाँ आ जाओ। लेकिन आमिर, मैं देखो, मुझे ऑफिस में आज ज़्यादा काम नहीं है, 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद हम लंच करने चलेंगे और फिर फिल्म देखने। तुम बस जल्दी से फाइल लेकर यहाँ आ जाओ। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपा, देखो ना ज़ारा, आमिर कितने भुलक्कड़ होते जा रहे हैं आजकल। क्यों आपा, क्या हुआ? इतनी इम्पोर्टेंट फाइल है और घर पर ही भूल गए। ओह, तो अब क्या? अभी फोन आया था कि जितनी जल्दी हो सके फाइल ऑफिस पहुंचा दो। अब मुझे तो घर पे काम है ज़ारा, प्लीज डू मी अ फेवर, तो ये फाइल जरा उन तक पहुंचा देगी? मैं? ठीक है। बाहर कॉफी टेबल पे पड़ी है, ले जा। और हाँ, संभल कर जाना। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सलामती से ये फाइल आमिर तक पहुंचा दूंगी। तो इनकी हालत में काफी सुधार है, मगर उस रात ये जैसे पागल हो गए थे। हमारे कलीग्स ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ तोड़ ताड़ के भाग गए। या अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ, जब इन्हें हॉस्पिटल में लाया गया तब आप देखती इनकी हालत। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि ये जिंदा बच पाएंगे। इनका बचना भी किसी करिश्मे से कम नहीं है। वो तो अच्छा हुआ उस रात इनकी पत्नी इनके साथ थी। जिन्होंने ऑपरेशन फॉर्म पे साइन करके हमें ऑपरेशन करने की इजाजत दी। क्या? बीवी? जी हाँ, वही तो इन्हें हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि समर से ज्यादा आपको इलाज की जरूरत है। जी? जी हाँ, समर की तो अभी तक शादी भी नहीं है और आप उसकी बीवी की बात कर रहे हैं। मेरा यकीन मानिए, मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं हुई है। वो इनकी पत्नी ही थी। आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मुझे ठीक से याद नहीं है कि मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर गया था। आपको याद नहीं होगा मिस्टर समर, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। और अगर वो लड़की फिर से मेरे सामने आ जाए तो आज भी मैं उसे पहचान सकता हूँ। ज़ारा, क्या हुआ? तुम गई नहीं अब तक? He's waiting. वो मैं अपना पर्स रूम में ही भूल आई थी। मैं जब तक पर्स लाती हूँ, आप वो फाइल। ठीक है, जल्दी पर्स लेकर आओ। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी आदत है कि मैं तब तक उस बात पर भरोसा नहीं करती जब तक कि खुद अपनी आंखों से सबूत ना देखूं। और आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी है। और मेरी भी एक आदत है, बिना सबूत के मैं कोई बात कहता भी नहीं। मेरे पास इस बात का सबूत है कि मिसेस समर ही इन्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। उनका साइन किया हुआ ऑपरेशन फॉर्म हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में अब भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो अभी मेरे साथ चलकर उन पेपर्स को देख सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें देखना ही होगा कि वो कौन लड़की है जो समर की बीवी है, जिस लड़की को ना हम जानते हैं और ना ही समर।
चलिए आप। ज़ारा, ये लो, जल्दी से ले जाकर उन्हें ऑफिस में दे देना। क्या हुआ? जाओ ना। जी आपा। समर, ज़ारा कहाँ हो तुम? आमिर के ऑफिस जा रही हूँ। ज़ारा, मॉम और शरीन हॉस्पिटल गए, वही हॉस्पिटल जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि उस डॉक्टर ने उनको बता दिया है कि मेरी वाइफ के सिग्नेचर करने के बाद ही उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। और वो लड़की कौन थी उसका पता लगाने वो दोनों भाग गए। अगर उन्होंने वो फॉर्म देख लिया जहाँ तुम्हारा नाम है और तुम्हारी सिग्नेचर है मेरी वाइफ के तौर पर, तो कयामत आ सकती है। इसलिए मैं अभी इसी वक्त वहाँ पहुँच रहा हूँ और तुम भी हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है, मैं पहुँच रही हूँ। ड्राइवर, सेंट टेरेसा हॉस्पिटल ले चलो। नॉर्मली मेरा शक कभी गलत नहीं होता है। चलो, आज इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि मेरा शक सही है या गलत। कैसा शक मॉम? समर के बदले हुए रवैये से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी में कोई है। मेरा मतलब है किसी लड़की से उसे प्यार हो गया है। हालांकि समर ने उस लड़की का जिक्र नहीं किया अभी तक मेरे सामने। लड़की? हाँ बेटा, लड़की। आज वो भी पता चल जाएगा कि है कौन वो लड़की। कहीं ऐसा तो नहीं कि समर की एक्सीडेंट की वजह वो लड़की ही है? चलो देखते हैं। ज़ारा, तुम्हें उस फॉर्म पर साइन नहीं करना चाहिए था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इस बात की भनक किसी को भी लग गई कि तुमने मेरी बीवी के नाते उस फॉर्म पर साइन किया तो उसका अंजाम क्या होता? अंजाम के ही बारे में सोचती तो हमारी जिंदगी की सूरत कुछ और ही होती। और वैसे भी उस रात अंजाम के बारे में सोचने का वक्त नहीं था मेरे पास। मेरे एक साइन से तुम्हारी जान बच सकती थी, वो जान जिसे मैंने अपनी जान से भी बढ़कर चाहा था। उस वक्त मुझे तुम्हारी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी लगा, इसीलिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। समर, आमिर का फोन है। अब मैं क्या कहूँ उनसे? तुम आमिर से कहो कि अचानक तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें देखने तुम उनके घर गई हो। बात है। हेलो ज़ारा, जीनत ने बताया कि तुम फाइल लेकर ऑफिस आ रही हो। कहाँ हो तुम? जी, मैं फाइल लेकर ऑफिस आ ही रही थी कि रास्ते में पापा का फोन आया कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उन्हें देखने के लिए पहले घर जाना पड़ा। देखो, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं घर आता हूँ। नहीं, आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मम्मा की तबीयत बेहतर है। मैं कुछ ही देर में फाइल लेके ऑफिस आ ही रही हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा।
सिस्टर, पेशेंट रजिस्टर देना, आप अपने आंखों से देख लीजिए। ये रहा 26 नवंबर। हाय जीनत, मेरी अभी अभी ज़ारा से बात हुई है। अचानक तुम्हारी मॉम की तबीयत कुछ ख़राब हो गई है, वो वहीं गई है। आई थिंक हमें भी वहाँ जाना चाहिए। आमिर, आई थिंक अगर कोई सीरियस बात होती तो ज़ारा मुझे खुद फ़ोन करके बताती। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं मामा को खुद फ़ोन कर लेती हूँ, और अगर ऐसी कोई बात है तो मैं चली जाती हूँ वहाँ। हाँ तो जीनत, तुम एक काम करो, तुम तैयार होकर निकलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं आमिर, आप ऑफिस में ही रुकिए, क्योंकि ज़ारा वहाँ एनी मोमेंट पहुँचती होगी, और अगर सब कुछ ठीक है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आप ज़ारा को लंच पर ले जाइए, और हाँ, उसे फिल्म ज़रूर दिखाना। तो अब समझा, तुमने खुद आने की जगह सारा को यहाँ क्यों भेज दिया? आमिर, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी गम। अपने हिस्से की खुशियाँ मैं जी चुकी हूँ, अब ज़ारा की बारी है। जीनत, आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन दोबारा कभी ये बात मत करना, क्योंकि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जीनत, you know how much I love you. I know आमिर, I know you love me so much आमिर, लेकिन तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि अब ज़ारा भी तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तुम्हारी हर चीज पर उसका भी हक बनता है, बराबर का हक, तुम्हारे प्यार पे भी। तुम उसे जरूर लेकर जाओगे, ओके? तो ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये भी करूंगा। अच्छा सुनो, ज़ारा को ना चाइनीज फूड बहुत पसंद है, उसे प्लीज उसी रेस्टोरेंट में लेके जाना जहां हम अक्सर जाया करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। 26 नवंबर। डॉक्टर साहब, इसमें तो समर के नाम का फॉर्म ही नहीं है। अच्छा मजाक बनाया आपने, अब कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन जब फॉर्म ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि किस लड़की ने साइन किया है? क्या ढूंढिए ना। ये कैसे हो सकता है? उस लड़की ने मेरे सामने इस फॉर्म पर साइन किया था। कहाँ गया वो पेज? हमें क्या पता होगा, आपको ही पता होगा ना कहाँ है, ढूंढ के दिखाइए। समर, डोंट वरी ज़ारा, मॉम के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो पेपर मेरे पास है। ये देखिए, ये 28 नवंबर आ गया। इसी फाइल में था। ढूंढते रहिए। अरे समर, समर बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? वही जो आप लोग कर रहे हैं। अब मैं भी यही जानने आया हूँ कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसने मेरे फॉर्म पर साइन किया मेरी बीवी के नाते। तो कुछ पता चला कौन थी वो लड़की? जी नहीं। और आपको? अरे कहाँ बेटा,
डॉक्टर साहब ने जो फाइल दिखाई, तुम्हारे नाम का फॉर्म ही नहीं है उसमें। बिला वजह हमारा टाइम वेस्ट किया इन्होंने। अभी तक ढूंढ रहे हैं, देखो। चल बेटा घर चलते हैं। नहीं मॉम, आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। मुझे अपने रिपोर्ट्स कलेक्ट करने हैं। चल ठीक है, चलो। डॉक्टर साहब भी ऐसे बिना वजह इतनी दूर तक बुलाया हमें, अभी तक ढूंढ ही रहे। थैंक यू समर। आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आज मुझे लग रहा है कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है जो हमेशा मेरा साथ देगा। हमेशा ज़ारा, हमेशा। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस भी पहुंचना है। ओके। देखती जाओ ज़ारा, अब तुम्हारे करीब रहकर मैं वो करूँगा जो तुमसे दूर रहकर मैं कभी कर नहीं सकता। और उस पर से सितम ये कि तुम्हें इस बात का इल्म तक नहीं होगा। तुम्हारे इसी भरोसे की बुनियाद पर अब तुम देखती हो मैं अपने बदले की कितनी इमारतें खड़ी करूँगा। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम खुद चलकर मेरे पास आ जाओगे।